सो हेलो गुड मॉर्निंग जय हिंद। सो जैसे आपको पता है कि अभी मैं हूँ राजस्थान ट्रिप पे, और अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो आप देखे होंगे कि मैं जोधपुर से जैसलमेर पहुँचा था, वो भी बस से, और वहीं पे मैंने वो ब्लॉग एंड कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ था कि हमें जहाँ पे हम उतरे थे वहाँ पे हम असल बात जैसलमेर का पूरा टूर पैकेज किए हैं, पूरा पैकेज लिए हैं कि जहाँ पे हम वहाँ से हमें होटल की गाड़ी लेने आई थी, और एक रूम में सिटी में ही एक रूम में हमें स्टे मिला था। और शाम को रात में लोग 5 बजे करीब हम आ गए थे यहाँ पे, और स्टे मिला था फ्रेश वगैरह होने के लिए। और जो रूम है वो बहुत ही खूबसूरत है, और बहुत ही मतलब जिस प्लेस पे है ना, बाहर से मतलब सीधे जो फोर्ट है जैसलमेर फोर्ट के ठीक इधर साइड पे है। और ये देख रहे हैं मतलब ये हमारा रूम मिला था। अभी यहाँ से पहले मैं रूम के बाहर का दिखाता हूँ, उसके बाद मैं चलता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि आज हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। पहले मैं रूम के बाहर का आपको नज़ारा दिखाता हूँ। तो ये है अभिषेक रेडी होकर निकल रहा है, और ये हमें रूम मिला था। और ये देखिए ये खूबसूरत सा ये इसलिए मिला था कि सामने का जो नज़ारा है, ये देखिए ये सामने दिख रहा है जैसलमेर फोर्ट। ये खूबसूरत नज़ारा आप यहाँ से बैठ के आनंद ले सकते हो। फ़िलहाल अब चलते हैं नीचे, और आज का जो हमारा टूर प्लान है वो मैं आपको बताता हूँ। तो इस होटल में था अपना रात का स्टे, और सीधे हमें जहाँ बस वाला उतारा था वहाँ से हम यहाँ पर आए थे रात में रुकने के लिए। और फिलहाल इसके सामने का जो व्यू है, ये व्यू ये है, सीधे जैसलमेर फोर्ट दिखता है यहाँ से, जो मैंने आपको खिड़की पे से दिखाया था। तो फिलहाल हमारी गाड़ी भी आके लग चुकी है, और गाड़ी से अब हम निकलेंगे अपने जैसलमेर के टूर पे। तो जैसलमेर का जो अपना ब्लॉग होगा वो 3 पार्ट में आएगा। पहले हम आज जो कवर करेंगे वो लोंगे वाला पोस्ट और तनोट माटा आज हम कवर करेंगे। तो होटल से निकलने के बाद सबसे पहले चाय पीते हैं। राजस्थान में जैसलमेर में सबसे पहले चाय, और उसके बाद हम आगे की ट्रिप शुरू करेंगे। तो भाई साहब, द डिजर्ट सिटी में आपको कैसा लग रहा है? गोल्डन सिटी में अभी देखो सुबह उठे हैं यार दोस्तों, और सबसे पहले निकलते ही हमने कहा ड्राइवर से कि चलते हैं हम चाय पीते हैं, क्योंकि और उन्होंने कहीं लाया है, बोला यार बस स्टैंड पे कह रहे हैं कि बस स्टैंड की चाय फेमस है, बहुत अच्छी है। और हाँ अच्छी भी है, मतलब थोड़ी कड़क चाय है, अच्छी है, मतलब अच्छा लग रहा है। उसके बाद सब चाय पी के उसके बाद हम निकलेंगे। समथिंग कितने किलोमीटर का है यहाँ से? कितने किलोमीटर जाना है? ड्राइवर भाई साहब हमारे यहाँ सर आ गई है। 125 किलोमीटर है यहाँ से तनोट माता मंदिर। हाँ, मतलब 2 घंटे लग जाएंगे। तो हमें ड्राइवर साहब हैं जो हमारे साथ हैं, 2 दिन रहने वाले हैं आज पूरा जैसलमेर के नहीं 2 दिन रहने वाले हैं, कल भी यही रहेंगे। कल भी ये रहेंगे, और ये पूरा जैसलमेर से हमारे ये ट्रिप कराने वाले हैं। हाँ, तो ड्राइवर साहब लेट्स गो। विंड एनर्जी, पवन चक्की हिंदी में कहते हैं जिसे। इससे लाइट बनता है। अच्छा वही का नाम हमारा तब भी। देख लिए उठ दौड़ते हुए, कौन बोला था नहीं? तो लगभग 50 किलोमीटर और बचा हुआ है तनोट के लिए, और हम आ गए थे कुछ नाश्ता वगैरह करने के लिए, क्योंकि सुबह का हम चाय पी के चले थे। तो कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं यहाँ पे। हमारे ड्राइवर भाई साहब लेकर आए, कह रहे हैं अच्छी रेस्टोरेंट है, और तनोट से लगभग 50 किलोमीटर पहले ही पड़ता है। तो यहाँ पर नाश्ता वगैरह करते हैं भाई साहब। फिर यहाँ से 1 घंटे और होंगे तनोट हो यहाँ। तो यहाँ से नाश्ता वगैरह करके तनोट के लिए निकलते हैं। जो सब्जी है हाँ, बहुत ही शानदार है, और हमने रायता भी मंगाया साथ में। हम सोचे थे थोड़ा कुछ अलग ट्राई करेंगे, बट हमने पूरी सब्जी मंगाया, लेकिन काफ़ी अच्छा है। चलो इसे फिनिश करते हैं और निकलते हैं अभी तनोट के लिए। और अभी नाश्ता करके हम निकल गए हैं अब तनोट के लिए फिर से। और हाँ, लोंगे वाला तनोट माता नहीं जाएंगे अभी? अच्छा, पहले लोंगे वाला चलेंगे फिर तनोट माता चलेंगे। तो पहले हम चल रहे हैं लोंगे वाले के लिए, उसके बाद हम चलेंगे तनोट माता के लिए। और हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं, ये पूरी डिटेल हमें बताते चलेंगे कि कहाँ पहले चलेंगे, कहाँ से। तो ये रास्ता देखो यार, ऊपर नीचे। और अभी हम लोंगे वाला पोस्ट पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर नेटवर्क चला गया है, मतलब फ़ोन का नेटवर्क यहाँ पे जा चुका है पूरा। वीडियो पहले शूट कर रहे हैं। नहीं, वीडियो शूट करने में नेटवर्क का क्या मतलब होता है भाई? नहीं मतलब बाद में हम पोस्ट करेंगे।
हाँ नेटवर्क आने के बाद। हाँ, ये देखिए अभी पूरे रेत दिख रही है मुझे, चारों तरफ रेत दिखने लगी है। तो वेलकम टू द डिजर्ट सिटी ऑफ राजस्थान जैसलमेर। ये देखो वही ना, वैसे ही देखने का। और ये सामने हम आ गए लोंगे वाला पोस्ट। ये हम अभी हैं लोंगे वाला जो पोस्ट है उसके पास है हम। ये देखिए पाकिस्तान का टैंक है यहाँ पे, ये देखो पाकिस्तान का टैंक। शांत। तो ये है अपने सामने लोंगे वाला युद्ध स्थल। तो हम आ चुके हैं लोंगे वाला, और इसकी हिस्ट्री तो आप सबको पता ही होगी। 1971 में जो पाकिस्तान से जो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो उससे जो युद्ध हुआ था तो वो यहीं पे हुआ था, लोंगे वाला पे ही हुआ था। तो यहाँ पे वहाँ उसकी कुछ चीज़ें वगैरह रखी हुई, देखिए ये जीप। हाँ हाँ, तो बाकी ये देखिए टैंक वगैरह भी इधर रखी हुई है, पाकिस्तान का टैंक रखा उधर भी हुआ है। पाकिस्तान की आइए टैंक। पहले एक टैंक को एक चीज को दिखाएंगे। ये देखिए एक टैंक यहाँ पर है, और वो भी जीप आपको दिखाया हूँ, जीप में तोप रख के लेके जाते थे उस टाइम। और बाकी आइए और चीज़ें दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है लोंगे वाला ऑडियो विजुअल थिएटर है, मतलब अंदर कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है, वो भी दिखाता हूँ, सारे कुछ दिखाऊंगा मैं आपको सब कुछ। ये देखिए लोंगे वाला युद्ध स्थल का वॉर म्यूजियम है यहाँ पे, और सामने रखा हुआ है पाकिस्तान का टैंक। आइए वो चीज़ें देखते हैं हम। तो ये अभी हम लोंगे वाला पोस्ट पे हैं, और आप देख सकते हो ये जो बंकर होते थे हाँ, इसे, ये बंकर तो होते थे। मतलब कि जो छुप के मारते थे ना गोली, वो वाली सीन है ये। ये वही बंकर से। और ये जो आपको लग रहा है इसमें क्या असला और बारूद जो चीज हम कहते हैं, हाँ। वो सारी चीजें इसमें, या गन्स वगैरह जो होती थी इसमें रहती इन थी। सब में रखते थे। और यहाँ पे अभी जो है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इधर दिखाइए कैमरामैन, जो यहाँ पे है अभी यहाँ पे एक शो चल रहा है, हम लोग दिखाएंगे कुछ। जो भी आपको दिखाया ना थिएटर, वीडियो ऑडियो विजुअल थिएटर मैंने दिखाया था आपको, वो वॉर के टाइम के हमारे हीरोज जो थे, जो हमारे आर्मी होती है, वो उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। इनको हम सच सच नमन करते हैं, क्योंकि उस टाइम यही हमारे हीरोज थे, जिसकी वजह से आज हम अच्छे से रह पाते हैं अपने घरों में। बाकी लोंगे वाला बैटल के बारे में यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, मतलब कि कैसे क्या हुआ था 4 दिसंबर को, 5 दिसंबर को क्या चीज़ें हुई थी, सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है। और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पे एक कोट मैंने देखा अभी, कि इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर की है जिसकी हिफाजत हमने, उस तिरंगे को भी दिल में बसाए रखना। ये बहुत ही अच्छी बात इन्होंने लिखी हुई है। मैं एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा कि पाकिस्तान का टैंक, मतलब उस टाइम पे 1971 में जो वार हुआ था, तो पाकिस्तान की चीज़ें भी कुछ हमारे यहाँ पे रह गई थी। तो अभी हम एज अ मेमोरी इसको देखते हैं। ये देखिए पाकिस्तान का टैंक है, और T-59 टैंक T-59, इसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो ये हमारे जो भी सोल्जर्स वगैरह थे, इनका यहाँ पे अच्छे से वो किया गया है। और इनके बारे में जैसे SWR अवतार सिंह है, 20 लैंसर्स हैं, ऐसे ही सारे यहाँ पे भी है अलग अलग। इधर का तो देख लो तो ये बनाया गया है। अब ये जितने भी लोग थे, ये होता है ना रेजिमेंट होते हैं ना, पंजाब रेजिमेंट, इन सब के रेजिमेंट के, तो ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं यहाँ पे। तो ये बहुत ही, मतलब आप यहाँ पर आओगे ना तो आपको सच में बहुत ही अच्छा फील आएगा। देखिए ऐसे खूबसूरत खूबसूरत कोट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। व्हेन यू गो होम टेल देम ऑफ अस एंड से दैट फॉर योर टुमारो वी गेव आवर टुडे। कितनी खूबसूरत खूबसूरत से कोट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और इधर साइड में हिंदी में भी लिखा हुआ है वॉर मेमोरी के बारे में। ये देखिए यहाँ पे लोंगे वाला ये जो वॉर था उसके बारे में, तो ये आप देख लीजिएगा। बाकी चलते हैं अब आगे। तो अभी हम आ गए हैं म्यूज़ियम देखने के लिए। लोंगे वाला पोस्ट पे जो म्यूज़ियम बनाया गया है उसको देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, उस टाइम की जो वॉर की चीज़ें रखी हुई हैं वो देखेंगे। तो आइए मैं आपको एक एक करके चीज़ें दिखाता हूँ। म्यूज़ियम के अंदर आया था, और म्यूज़ियम के अंदर जो 1971 के वॉर से रिलेटेड जो चीज़ें हुई थी उस टाइम की चीज़ें रखी हुई हैं।
तो मैं दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये है उस टाइम का पानी का बोतल, मतलब पानी की बोतल लोग पीते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है पानी का बोतल। ये देखिए बिजली से चलने वाली लालटेन, रात के टाइम पे ये लालटेन वगैरह यूज़ की जाती थी। और ये देखिए ये कॉम्पास है, मतलब डायरेक्शन वगैरह देखने के लिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन देखने के लिए कॉम्पास है। बाकी उस टाइम के पूरे जो हमारी आर्मी मैन थी उनकी सारी फ़ोटोज़ हैं, यादें हैं उनकी, यहाँ पे सजोई गई हैं, ये सब दिखाना चाहूँगा। और ये देखिए वॉर मेमोरियल के लिए फ्री लगा दी गई है एक हिस्ट्री हमारी कि 1971 में क्या क्या चीज़ें हुई थी। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि पाकिस्तान सेना के 2000 सैनिक और लगभग 18 टैंक को छक्के छुड़ा दिए गए थे, मतलब 2000 सैनिक और 68 टैंकों को तबाह कर दिया गया था। बाकी हमारी इंडियन फ्लैग और ये हमारी आर्मी की फ्लैग है। आगे आते हैं, ये रखा हुआ है दूरबीन। उस टाइम पे जो बाइनोकुलर यूज़ किया जाता था दूर से देखने के लिए, तो ये वो चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे वो हेलमेट वगैरह है जो पहना करते थे हमारे जवान। और इधर एक और कंपास रखी हुई है। तो ये सारी उस टाइम की मेमोरीज़ यहाँ पे इकट्ठी की गई हैं कि लोगों को पता रहे कि हाँ उस टाइम पे क्या हुई थी, क्या चीज़ें हुई थी। और कुछ और है बैटल ऑफ BOP 638, उसके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है कि क्या हुआ था, मतलब किस टाइम पे हुआ था, कितने डेट को हुआ था, ये सब चीज़ें यहाँ पे सब कुछ दिखाई गई हैं। आगे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, आगे यहाँ पे गन वगैरह रखी गई है उस टाइम की, कुछ इमेजेस वगैरह भी हैं। ये टैंक वगैरह की इमेजेस वगैरह हैं, ये सब देख सकते हो आप। ये गन्स हैं उस टाइम की जो यूज़ किया जाता था वॉर में। और इधर भी दूरबीन वगैरह रखी हुई है, आप देख सकते हो। उस टाइम जब वॉर हुआ था तो 1971 के बाद 1972 में पेपर्स में आए थे, तो पेपर्स की कटिंग भी रखी हुई है कि जब भारतीय सैनिकों ने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताई गई हैं म्यूज़ियम के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो रेडियो पे बात करते थे ना हमारे सैनिक, कम्युनिकेट करते थे एक दूसरे से, वो ये चीज़ें हैं। देखिए लेफ्टिनेंट धर्मवीर सिंह द्वारा इस्तेमाल किया गया रेडियो सेट। तो उस टाइम के जो लेफ्टिनेंट्स हैं उन्होंने इसको यूज़ किया था। देखिए उस टाइम की जो न्यूज़पेपर छपते थे वहाँ पे पूरी चीज़ें हैं। बाकी अब आगे बढ़ते हैं हम। ये तो है म्यूज़ियम की चीज़ें। अब आइए आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं लोंगेवाला पोस्ट की। अभी हम चलते हैं लोंगेवाला ऑडियो विजुअल थिएटर के अंदर और देखते हैं वहाँ पर क्या चीज़ें दिखाई देती हैं। ये देखिए पूरी बंकर की तरह बनाई गई है और अभी हम नीचे चल रहे हैं। और ऐसे ही उस टाइम भी हमारे जवान रहते होंगे बंकर के अंदर। देखिए ये बंकर के अंदर है ये पूरी, देखिए। और यहाँ पर ऑडियो विजुअल है, यहाँ पर दिखाया जा रहा है पूरी चीजें। पृष्ठभूमि तैयार हुई उसे ये देखिए भारत के इतिहास में कभी नहीं यहाँ पे पूरा देखिए आप लोग। प्रस्तुत है पश्चिमी मोर्चे पर लोंगेवाला का रण। ये देखिए ये पूरे लास्ट तक देखिएगा आप लोग। भारत में विलय हुआ तब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा करने और भारत को अस्थिर करने की नीयत से भारत पर हमला किया। भारत ने कश्मीर में होने वाले हर पाकिस्तानी हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया और हर बार उनकी घुसपैठ को नाकाम कर दिया। सन 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर को भारत से तोड़कर अलग करने की एक और नाकाम कोशिश की, जिसमें 17 दिनों तक चले इस युद्ध में पाकिस्तान की वो करारी अपमानजनक हार हुई, जिसका अंत ये हुआ कि पाकिस्तान को ताशकंद में युद्ध विराम के समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े। भारत को तोड़ने की कोशिश करने वाला पाकिस्तान हर बार अपनी कोशिश में नाकाम हुआ। भारत को तोड़ने का सपना देखने वाला पाकिस्तान सन 1971 में खुद ही डूब गया। ऐसा उस समय हुआ जब पूर्वी पाकिस्तान में उसने लोकतंत्र के विरुद्ध अपने नागरिकों का ही गला घोटना शुरू कर दिया। आज का बांग्लादेश, जिसे उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था,
वहां शेख मुजीबुर रहमान की अगुवाई वाली आवामी लीग पार्टी को पाकिस्तानी संसदीय चुनावों में बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन पाकिस्तान ने विधिवत निर्वाचित सरकार को लोकतांत्रिक अधिकार देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के राष्ट्रपति याह्या खान ने पूर्वी पाकिस्तान में अपने नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकार देने की बजाय उन पर आतंकवाद का शासन थोप दिया, जिससे मजबूर होकर 1 लाख बांग्लादेशी नागरिकों को भारत में शरणार्थी बनकर आश्रय लेना पड़ा। चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर जनरल टिक्का खान की क्रूर दमनकारी नीतियों के बावजूद पूर्वी पाकिस्तान में विद्रोह की ज्वाला शांत नहीं हो रही थी। पूर्वी पाकिस्तान को एक नई पहचान दिलाने के लिए संघर्षशील वीर स्वतंत्रता सेनानियों को भारत हर संभव सहायता प्रदान कर रहा था। इस कारण पाकिस्तान ने भारत पर एक और हमला करने का फैसला किया। बांग्लादेश से हजारों किलोमीटर दूर भारत पाकिस्तान सीमा पर राजस्थान की लोंगेवाला पोस्ट पाकिस्तानी हमले का शिकार बनने वाली पहली कुछ जगहों में से एक थी। 4 दिसंबर 1971 की रात में लेफ्टिनेंट धर्मवीर की प्लाटून को पेट्रोलिंग करते समय सीमा पार से हलचल का शोर सुनाई दिया। इस हलचल में उन्हें साफ साफ पता चल गया कि वहां बड़ी संख्या में टैंक हैं जो लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे हैं। सर, हेडिंग टुवर्ड्स लोंगेवाला हमारी पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारी पोस्ट पे हमला करेंगे सर। होगा बॉर्डर मूवी का सीन यहाँ डाल दिया इसमें। मेजर आत्मा सिंह जो सेना निरीक्षण पोस्ट से उड़ान भर रहे थे, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। उन्होंने पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी की जानकारी दी जो सीमा से 16 किलोमीटर दूर थी, जिसमें लगभग 3000 जवानों की इन्फेंट्री ब्रिगेड, 48 टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां आदि थे, और ये सब भारत पर हमला करने लोंगेवाला की तरफ ही आ रहे थे। लोंगेवाला में भारतीय सेना की ये पोस्ट मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की कमांड में 23 पंजाब इन्फेंट्री सोल्जर्स और बीएसएफ की एक टुकड़ी ने संभाल रखी थी। इनके पास न तो तोपखाना था, न कोई टैंक सपोर्ट थी, न किसी तरह की बारूदी सुरंगें थी, और न ही वायुसेना की कोई सपोर्ट थी। मैंने अपने हेडक्वार्टर से तुरंत सैन्य सहायता, हथियार, गोला बारूद वगैरह की अर्जेंट हेल्प भेजने की रिक्वेस्ट की, पर मुझसे कहा गया कि मैं दुश्मन को रोकूं या फिर पोस्ट छोड़कर रामगढ़ की ओर वापस आ सकता हूं, क्योंकि कोई मदद 6 घंटे से पहले पहुंचना मुश्किल है। कोई ट्रांसपोर्ट न होते हुए भी आते हुए दुश्मन को रोकने के लिए मैंने अपनी पोस्ट पर डट कर रुके रहने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए और मेरे जवानों के लिए सब कुछ था। प्रोविजन, वाटर, आर्म्स और एम्यूनेशन। देव शिवा पर मोह के शुभ कर मन दे कब हो न डरो अरसों जब जाय लड़ो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। हमले की पहली दस्तक ठीक आधी रात के बाद हुई। पाकिस्तानियों ने अपनी मीडियम आर्टिलरी गन से फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें बीएसएफ डिटैचमेंट के 10 ऊंटों में से 5 मारे गए। भारतीय सेना ने बहुत ही धैर्य का परिचय दिया। उन्होंने तब तक कोई फायर नहीं किया जब तक पाकिस्तान के बड़े टैंक उनसे 15 से 30 मीटर करीब तक नहीं आ गए थे। उन्होंने अपनी रिकॉयलेस राइफल संभाल के रखी हुई थी। उन्होंने अपनी पहली जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 2 टैंकों को उड़ा दिया। इस फायरिंग ने पाकिस्तानी सेना को हिला दिया। उनके पांव उसी वक्त लड़खड़ा गए, क्योंकि इस फायरिंग से पाकिस्तानी टैंकों पर लदे एक्स्ट्रा फ्यूल बैरल्स पर वार किया गया था। पाकिस्तानी सैनिक इन टैंकों पर जैसलमेर तक जाने के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल के टैंकर साथ लेकर चल रहे थे। इस धमाके से इन टैंकों में जो आग लगी वो इतनी ज्यादा थी कि ऊंचाई पर बैठे भारतीय सैनिकों को सारा मंजर साफ साफ दिखाई देने लगा, जबकि पाकिस्तानी सैनिकों के सामने आग और धुएं ने पर्दा बना दिया था। हमारी तरफ बढ़ती पाकिस्तानी सेना को रुकना पड़ा। पाकिस्तानी सैनिकों को कांटेदार तारे दिखाई दी जो अंधेरे के कारण उनसे नजरअंदाज हो गए थे। वो सतर्क हो गए थे।
क्योंकि उन्हें शक हो रहा था कि आसपास बारूदी सुरंगें बिछी हुई हो सकती हैं। पाकिस्तानी सेना ने बारूदी सुरंगें ढूंढना शुरू की और इस काम में उन्होंने अपने महत्वपूर्ण 2 घंटे कमा दिए। सुबह की रोशनी उन्हें मात देने की तैयारी कर रही थी। पाकिस्तानियों ने 2 घंटे बाद फिर से इस पोस्ट को घेरने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो चुके थे, क्योंकि जब तक वो दूसरे हमले के लिए तैयार होते, उनके टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लोंगेवाला पोस्ट के आसपास की रेत में धंस गए थे। भारतीय सेना की कंपनी बराबर नफरी ने अपने से कई गुना बड़ी ब्रिगेड को राइफल, मशीन गन और मोर्टार के फायर से पूरी रात रोके रखा और उनके 12 टैंक तबाह कर दिए। इससे भारतीय सैनिकों का मनोबल बहुत मजबूत हो गया और पाकिस्तानी सेना के कमांडर्स को अपने हमले का प्लान विफल होता नजर आया। सुबह होने तक भी पाकिस्तानी सेना भारतीय जमीन पर पांव नहीं जमा पाई थी। और फटते ही आसमान में हमारी भारतीय वायुसेना के हंटर प्लेन आ गए थे। उन्होंने हमारी सरहद में घुसे पाकिस्तानियों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। There was no panic as such, but we decided to change the armament load of the aircraft to tank penetrating rockets, armor penetrating rockets, and that took some time. The ground crew worked very hard in the darkness and got the aircraft ready by dawn. The first 2 aircraft flown by Coordinator D.K. Das and Flight Lieutenant Hussain, with the instructions to examine if there are any tanks around Jaisalmer airfield at 7 times. दोपहर होने तक जंग खत्म हो चुकी थी। पाकिस्तान की सेना भाग गई थी या फिर मार दी गई थी। हमारा जो दुश्मन लोंगेवाला में नाश्ता, जैसलमेर में लंच और जोधपुर में डिनर करने निकला था, वो खुद ही चील कौवों का भोजन बन चुका था। इस जंग में पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ। उनके 200 सैनिक मारे गए, 48 टैंक नष्ट हुए और 500 से ज्यादा गाड़ियां बर्बाद हुई। पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई में भारत के 2 सैनिक शहीद हुए और एक जीप पर लगी रिकॉर्डिस्ट राइफल बर्बाद हुई। दुनिया में न जाने कितने युद्ध हुए हैं, लेकिन दुनिया में आधुनिक युद्धों के इतिहास में शायद ही ऐसा कोई उदाहरण होगा जिसमें इस तरह से एक तरफा परिणाम मिले होंगे। ब्रिगेडियर चांदपुरी को उनकी पराक्रम, वीरता और अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्होंने जिस मुश्किल घड़ी में धैर्य का परिचय देते हुए अपने साथियों को बाधाओं को पार करके विजय प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, वो निस्संदेह एक कठिन कार्य था। एक पैदल सेना के दम पर बिना किसी कवच को धारण किए अपने से 30 गुना बड़ी सेना को पराजित करना सच में एक अद्भुत उदाहरण है। भारतवर्ष में उनके नेतृत्व, साहस और देश के लिए उनकी मर मिटने को तैयार रहने वाली भावना के लिए देश सदा उनका आभारी रहेगा। ये कोई हैरानी की बात नहीं है। देश के ही नहीं बल्कि विदेश के इतिहासकार भी इस लोंगेवाला की जंग को दुनिया की अनोखी जंग मानते हैं। ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स हेटर ने अपने लेख टेकिंग ऑन द एनिमी ऑफ लोंगेवाला में हुई जंग की तुलना थर्मोपाइले के युद्ध से करते हुए इस युद्ध को 1971 के युद्ध का निर्णायक क्षण बताया है। विश्व की अन्य सैन्य ताकतों ने भी लोंगेवाला की जंग को दुनिया की हैरान कर देने वाली जंग बताया है। चीफ ऑफ द इंपीरियल जनरल स्टाफ ऑफ ब्रिटेन के फील्ड मार्शल R.M. कार्बर 1971 में हुए युद्ध की समाप्ति के कुछ सप्ताह बाद भारत आए और खास तौर पर लोंगेवाला गए थे। उन्होंने इस
जंग में हिस्सा लेने वाली 23 पंजाब रेजिमेंट के जवानों की बहादुरी की तारीफ करते हुए इस जंग को अविश्वसनीय बाधाओं के विरुद्ध लड़ने वाली भारतीय सेना की उपलब्धि बताया। यदि हम लोंगेवाला हार जाते तो 1971 के युद्ध का परिणाम शायद कुछ और ही होता। पाकिस्तान को जोधपुर तक जाने का सीधा रास्ता मिल जाता और पाकिस्तान अपने मकसद में कामयाब हो जाता। अगर हम विंस्टन चर्चिल के शब्दों में कहें कि मानव संघर्षों के इतिहास में कदाचित ही ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा जिसमें मुट्ठी भर सैनिकों ने करोड़ों देशवासी लोगों के हितों की रक्षा की होगी। लोंगेवाला में हुई जंग और उसमें मिली जीत ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय सेना विश्व की सर्वश्रेष्ठ सेना है, जो हर परिस्थिति में अपनी वीरता से कोई भी युद्ध जीतने में सक्षम है। और इस जीत के साथ भारतीय सेना ने अपने भविष्य के युद्धों में जीत की नींव रखी, फिर वो चाहे 1984 का सियाचिन युद्ध हो, 1999 का कारगिल हो या 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो। पाकिस्तान का घाव हमेशा ताजा ही रहेगा। भारतीय सेना में आज 13 लाख कर्मी हैं, जो भारत को वैश्विक सैन्य शक्तियों में चौथे स्थान पर सुशोभित करते हैं। फिर वो चाहे भारतीय सेना की हरी वर्दी हो या वायुसेना की किसी जेट विमान की गूंज, या फिर चाहे उस अनंत समुद्र की रखवाली करने वाले भारतीय नौसैनिक बेड़े। भारतीय रक्षा सेनाएं एक जीवन श्रेष्ठ जीवन को चरितार्थ करती हैं। धनुष उठा प्रहार कर, तू सबसे पहले वार कर। अग्नि सी धधक धधक, हिरण सी सजग सजग, सिंह सी दहाड़ कर। शंख सी पुकार कर, रुके न तू, थके न तू, झुके न तू, थमे न तू। जय हिंद। जय हिंद। आपको ये जो अभी हम लोग थिएटर में देखे हैं कि एक विजुअल ऑडियो करके दिखाया गया है हमें, वो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताना, ठीक है। और चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाकी चलिए आइए और भी चीज़ें आपको दिखाते हैं। मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा देख के, हिस्ट्री जानने को मिली कि उस टाइम क्या क्या चीज़ें हुई थी, कैसे हुई थी, पाकिस्तान ने हमारे साथ क्या क्या चीज़ें किया था, सब कुछ देखने को मिला हमें। तो फिलहाल ये चीज़ें देख लें। अब आइए और आगे की चीज़ें आपको दिखाते हैं। अब हम ये आगे पढ़ते हुए हम आ गए हैं एक बंकर के पास। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक जगजीत सिंह हमारे सिपाही थे, उन्होंने इस बंकर में रहकर कैसे दुश्मनों का सामना किया था वो दिखाया है। देखिए ये बंकर है, उस टाइम के बंकर है। और अभिषेक भी हमारे बंकर के अंदर थे, बात कर रहे थे। तो देखिए कैसा है ये बंकर, और उसके बारे में पूरी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ सकते हो। बाकी आगे चलते हैं। ये देखिए पूरी रेत में ये एक टैंक यहाँ पे है, और जैसे ये उस टाइम फटा होगा, मतलब ब्लास्ट हुआ होगा, वैसे ही अभी भी ये रखी हुई है। मतलब ये सब चीज़ें देखकर उस टाइम की मेमोरीज याद आ जाती हैं कि कैसा हुआ होगा उस टाइम। ये देखिए। तो फिलहाल अभी हम निकल गए हैं लोंगेवाला, जो पोस्ट मेमोरियल थी वहाँ से हम निकल गए हैं, और अब हम जा रहे हैं जो अपना बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, वो यहाँ से कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अब हम जा रहे हैं बॉर्डर देखने के लिए, और आपको नज़दीक से हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त पाकिस्तान के दर्शन कराते हैं। चलिए निकलते हैं हम बॉर्डर की तरफ। ये देखिए पूरी जो राजस्थान होता है ना, जिसके लिए फेमस है डिज़र्ट के लिए, वो पूरा दिख रहा है हमें इस टाइम। और इस टाइम चिलचिलाती धूप में हमें ये खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिल रहे हैं राजस्थान के। ये देखिए। और ये हम पहुंच गए हैं अभी तनोट माता मंदिर, 500 मीटर दूर है यहाँ से बस। तो ये आ गए हैं हम, सामने है मेन गेट तनोट माता मंदिर का। आइए चलते हैं, इनके भी दर्शन करते हैं। तो हम यहाँ पहुँचे हैं अभी बहुत ही फेमस तनोट माता मंदिर पे। और तनोट माता मंदिर की हिस्ट्री आपको पता ही होगी कि यहाँ पर जब 1971 में जब वॉर हुआ था, तो यहाँ पे कई सारे बम गिरे थे यहाँ पे, बट कोई भी बम फटा नहीं था यहाँ पे। तो ये है इसकी हिस्ट्री। बाकी ये है इसका मेन गेट, एंट्रेंस पॉइंट तनोट माता मंदिर का। एंट्री करते हैं यहाँ पे, दर्शन करते हैं माता जी के, फिर चलेंगे जो अपना इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है वहाँ पे चलेंगे।
बाकी यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, कितने बजे से ओपन होता है। आइए वो सभी चीज़ें आपको दिखा देते हैं। ये है मेन एंट्रेंस पॉइंट। बाकी यहाँ पर मैंने देखा, देखिए कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि आप देख लो कि भारत पाकिस्तान बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर की दूरी पर है और जाने का समय क्या है, क्या क्या चीज़ें चाहिए, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही आप जा सकते हो। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। बाकी ये सब चीज़ें देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और आप तिलक लगा कर ही अंदर जा सकते हो। ये सब भी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। आइए अब चलते हैं अंदर और दर्शन करते हैं। फ़िलहाल जहाँ पर टोकन मिलता है वो चीज़ें भी आपको दिखाते हैं। ये मंदिर में आरती वगैरह कब होती है, ये उसका पूरा टाइम लिखा हुआ है, ये भी आप देख सकते हो। और उस टाइम पे आप आके अगर आपको आरती वगैरह देखनी है तो आप देख सकते हो। बाकी मंदिर परिसर में भी पूरी लगा दी गई है, हमारे BSF के और जवानों की चीज़ें लगा दी गई हैं। अभी हम आ गए हैं मेन मंदिर परिसर पर। ये देखिए लिखा है श्री मातेश्वरी तनोट राय मंदिर। ये तनोट माता मंदिर का है मंदिर, मेन वही मंदिर है। और यहाँ पे जूता चप्पल आप उतार के अंदर दर्शन करने के लिए जा सकते हो। तो आइए चलते हैं, माता के दर्शन करते हैं। माता के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये है मेन मंदिर, तनोट माता का मंदिर। आइए आपको फ्रंट से दिखाते हैं। ये है, देखिए, जय माता दी। ये है एंट्रेंस पॉइंट। ये देखिए, ये है पूरा माता का मंदिर और कितना खूबसूरत सा लग रहा है ये। और इसकी हिस्ट्री वही है जैसे मैंने आपको बताया। और अगर आपने सनी देओल की बॉर्डर मूवी देखी होगी तो उसमें भी इस मंदिर के बारे में बताया गया है कि माता के मंदिर में वो कहते हैं कि डेली शाम को पूजा होगा, दिया जलाए जाएंगे। तो ये बहुत ही फेमस मंदिर है और यहाँ पे जवानों के लिए और भी फेमस है। यहाँ के जवान इस मंदिर को बहुत ही मानते हैं। ये देखिए, ये मंदिर के उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे जो चीज़ें हुई थी, देखिए स्मृति चिन्ह वगैरह है और उस टाइम पे ये दिखाया गया है। और जो बम वगैरह गिरे थे और जो नहीं फटे थे वो वहाँ पर मेमोरी के लिए रखा गया है। देखिए यहाँ पे माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाला पाकिस्तानी बम है। ये आप देख सकते हो, ये पाकिस्तानी बम है जो कि माता के आशीर्वाद से माता के मंदिर के पास आकर नहीं फटा था। वैसे ही ये रॉकेट वगैरह है माता के चमत्कार से पाकिस्तानी बम। भैरव सिंह राठौर बॉर्डर फिल्म में सुनील शेट्टी द्वारा निभाया गया असली किरदार। अच्छा, ये सुनील शेट्टी निभाया है इस किरदार को जो बॉर्डर मूवी में, तो यही भैरव सिंह बने हुए थे, वो भैरव सिंह राठौर। ये देखिए, यहाँ पर भी लिखा है माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाला पाकिस्तानी बम। ये सब पाकिस्तानी बम हैं और यहाँ पर मेमोरी के लिए रख दिया गया है। आइए अब माता रानी के दर्शन करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है तनोट राय माता। यही मेन मंदिर है जो माता जी का मेन मंदिर था, तनोट माता यही मेन मंदिर है। आपको आइए वर्चुअली दर्शन कराते हैं यहाँ से। जय माता दी, जय 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 तनोट माता। ऐसे ही हमारे जवानों की रक्षा करते रहे माता। अब दर्शन हो गए हैं, अब हम निकलते हैं बाहर और प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से। ये प्रसाद मिल गया और आपने जैसे देखा अभी कि BSF के जवान ही यहाँ पे प्रसाद वगैरह वितरण करते हैं और जो भजन कीर्तन है वो सब हमारे जवान ही करते हैं यहाँ पे। तो माता के दर्शन हो गए और माता के आशीर्वाद से ही आपने देखा कि पाकिस्तान के कई सारे बम यहाँ पर आके और नहीं फटे थे। ये उनका आशीर्वाद ही था कि हम अब सही सलामत हैं। फिलहाल ये मंदिर परिसर ही है, मंदिर के बाहर साइड का है। और अभिषेक भाई दर्शन कैसा रहा भाई?
अच्छा है। यहाँ पे मन्नत मांगते हैं और यहाँ पे लोग देख रहे हैं बांधे हुए हैं सारे रुमाल को और माता जी की चुनरी को यहाँ पे बांध के रखे हुए हैं। तो आप माता जी के आशीर्वाद से जो बम देखा तुमने, मतलब जो नहीं फटा था पाकिस्तानी वो बम, सारे बम रखे हुए हैं और बाकी माता प्रसाद की कृपा है। बाकी प्रसाद ग्रहण करते हैं और आपको और भी चीज़ें दिखाते हैं। तो अभी मंदिर परिसर से हम बाहर आ गए हैं और अब हम चल रहे हैं जो इंडिया पाकिस्तान का अपना बॉर्डर है उधर साइड चलेंगे। बाकी बॉर्डर कुछ ऐसा ही दिखेगा हमें, देख सकते हो पूरी रेत और रेत के ऊपर ऊँट चलते हुए दिखेंगे। और एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ कि जो बॉर्डर के लिए परमिशन जो टोकन लेना है वो यहाँ से मिलेगा आपको। यहाँ पे लंबी लाइन लगती है, कह रहे हैं परमिशन लेने में ही लंबी लाइन लगती है और उसके लिए आपको एक ओरिजिनल आईडी अपनी जमा करनी पड़ेगी। अगर आप 5-6 मेंबर हो तो 5-6 मेंबर सबकी आईडी आपको यहाँ पे जमा करनी पड़ेगी, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, जैसे मैंने आपको बाहर साइड में ही दिखाया था, तो यहीं से मिलती है। इसके बाद हम चलेंगे बॉर्डर देखने के लिए। तो एक बार हमारे ड्राइवर साहब लगे हुए लाइन में, उनको मिल जाए टोकन टिकट, फिर यहाँ से हम निकलते हैं। फिलहाल हम तनोट माता मंदिर का दर्शन करके निकल गए हैं और हम जाने वाले थे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर देखने के लिए, बट काफ़ी लंबी लाइन होने की वजह से, जैसे हमारे ड्राइवर भैया लगे हुए थे लाइन में, मैंने बताया आपको टोकन लेना पड़ता है वहाँ पे जाने के लिए, बट काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई थी। और हमारी इवनिंग का भी प्लान है, हमें डिज़र्ट कैंपेनिंग करना है वहाँ पे। और जो राजस्थानी कल्चर होता है, जैसे कैमल सफारी और जीप सफारी और जो डांस होती है अलग अलग होती है राजस्थान की, वो सब कुछ देखना है हमें। तो अगर हम उधर जाते तो हमारा हो सकता था कि मिस हो जाती वो चीज़ें, क्योंकि लाइन काफ़ी लंबी लगी हुई थी। तो हम उसे ड्रॉप कर रहे हैं उस चीज़ को और अभी हम निकल रहे हैं अपने डिज़र्ट कैंपेनिंग के लिए। तो ये ब्लॉग मैं पार्ट 1 में यहीं कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं एक ही ब्लॉग में सब कुछ करूँगा तो ये ब्लॉग जो अपना लोंगे वाले का और तनोट माता मंदिर का था, तो ये मैं इसको यहीं पे कंप्लीट करता हूँ और आपसे मिलता हूँ सेकंड पार्ट में इसके, जो कि डिज़र्ट कैंपेनिंग का है। तो अभी तक का आपको कैसा लगा ब्लॉग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आप भी आए होंगे इस दोनों प्लेसेस पे तो भी बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।